आपकी जय हो। गंधार नरेश विप्रचित्ती आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। विप्रचित्ती आए हैं तो उन्हें बाहर क्यों रोक दिया गया? उन्हें तुरंत आदर सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर को विप्रचित्ती का प्रणाम। ये क्या विप्रचित्ती? क्या हम तुम्हारे लिए केवल हस्तिनापुर नरेश हैं, तुम्हारे भ्राता नहीं? क्या तुम ये भूल गए हो कि हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं? अवश्य है महाराज, किंतु मैं यह भी कैसे भूल सकता हूं कि यह पारिवारिक संबंध टूट चुके थे। विप्रचित्ती, यदि कोई संबंध किसी भूल से टूट जाए तो क्या फिर जुड़ नहीं सकता? अवश्य जुड़ सकते हैं महाराज, किंतु तब तक नहीं जब तक इसका प्रायश्चित ना हो जाए। संबंध तभी टूटते हैं जब मन पर मैल आ जाता है, और संबंध तभी जुड़ते हैं जब मन का मैल धुल जाता है, और मन का मैल केवल क्षमा के गंगा जल से ही धुल सकता है, और मैं यही करने आया हूं। हम कुछ समझे नहीं विप्रचित्ती। महाभारत के युद्ध में स्वर्गीय पिताश्री ने जो भूमिका निभाई थी, जब तक उसकी क्षमा याचना नहीं हो जाती तब तक मन का मैल नहीं धुल सकता महाराज। परंतु तुम क्षमा क्यों चाहते हो? तुमने तो कुछ नहीं किया था। तुम तो उस समय बहुत छोटे थे। तुम स्वर्गीय मामा श्री शकुनी के उत्तराधिकारी अवश्य हो, परंतु उनके द्वारा किए गए दुष्कर्मों के लिए स्वयं को दोषी मत ठहराओ विप्रचित्ती। मामा श्री शकुनी तो क्रोध की राह पर अहंकार का दीपक लिए प्रतिशोध की यात्रा कर रहे थे, और इस कहानी का अंत वही हुआ जो होना था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी का अंत अब सदा सदा के लिए हो चुका है। महाराज ठीक है ना विप्रचित्ती। यदि पिछली पीढ़ी की भूल की क्षमा नई पीढ़ी इस प्रकार मांगती रही तो वर्तमान की सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, और हम अतीत की गतिविधि में उलझकर भविष्य की समस्याओं का निदान करना भूल जाएंगे। हां विप्रचित्ती, अच्छा होगा कि जो हुआ उसे भूलकर नए युग में प्रवेश की तैयारियां की जाएं। क्षमा याचना तो बीती हुई दुखद घटनाओं को दोहराने के समान है, और हम अतीत को दोहराने के स्थान पर भविष्य का स्वागत करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमने शांति यज्ञ का आयोजन किया है। आपका शांति प्रस्ताव तो हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। गांधार अब देश का साथीदार बन चुका है। बस तो फिर किसी कार्य की क्षमा याचना की अब कोई आवश्यकता नहीं। पुत्र, भूल की स्वीकृति ही भूल का सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। बस अब यह प्रण लो कि जो हो गया वो भविष्य में कदापि ना हो, क्योंकि यह प्रण किसी क्षमा याचना से अधिक महान और अधिक महत्वपूर्ण होता है। आओ अनुज, गले से लगकर सारी कटुताएं भुला दे। जब हस्तिनापुर राज्य और गांधार राज्य गले लग गए हों तो वहां के दो नागरिक गले क्यों नहीं लग सकते? और हां, अब मुझे हस्तिनापुर नरेश कहकर ना पुकारना, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भीम और अर्जुन कहां हैं? और शांति अभियान का क्या समाचार है पुत्र? मद्र, गांधार और सारे पड़ोसी राज्य शांति अभियान को स्वीकार कर चुके हैं। भ्राता भीम और भ्राता अर्जुन अब सौराष्ट्र की ओर गए। सौराष्ट्र में तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वो तो दाऊ का क्षेत्र है, और दाऊ अवश्य शांति अभियान का स्वागत करेंगे। बलराम तो एक मनमोहक व्यक्तित्व रखता है। उसके व्यक्तित्व की विशेषता तो यही है कि उसके स्वभाव का भोलापन सदैव उस पर छाया रहता है, और उसका भीतरी पहलवान कभी भी दांव मारकर उस पर विजय प्राप्त करता है। सौराष्ट्र के पश्चात अश्वमेध अश्व पूर्व देश की ओर जाएगा।
किंतु वहां जाने से पहले भ्राता भीम और भ्राता अर्जुन चाहते हैं कि भ्राता नकुल, भ्राता सहदेव, पुत्र वृषकेतु और पुत्र मेघवर्ण भी शांति अभियान में सम्मिलित हो जाएं। क्यों? वैसे उन्हें भेजने में कोई आपत्ति तो नहीं, किंतु सारे शक्तिशाली राज्य तो शांति अभियान स्वीकार कर ही चुके हैं। तो फिर अनुज भीम और अनुज अर्जुन को पूर्व देश में ऐसा कौन सा संकट दिखाई दे रहा है कि उन्हें शेष सबकी आवश्यकता आन पड़ी? क्या इन्हें लाने की बात भीम ने कही थी? जी नहीं, यह बात भ्राता अर्जुन ने कही थी। पुत्र युधिष्ठिर, यदि अर्जुन ने कहा है तो इन्हें अवश्य भेज दिया जाए। अर्जुन परिस्थिति की गहराई में उतरे बिना कोई बात नहीं करता। नकुल, वृषकेतु को बुला जाए। जी महाराज। प्रणाम। आयुष्मान भव। मुझे आपके आने का समाचार मिल चुका था चाचा श्री विप्रचित्ति। आयुष्मान भव। वृषकेतु, मेघवर्ण कहां है? वो कब कहां होगा ये कोई नहीं जानता। ये तो तुमने ठीक कहा। मैं तो कब से यहीं खड़ा था। दादाश्री, आप सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीवी भव। आयुष्मान भव। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मुझे तो दुख ही इस बात का था कि दादाश्री मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मैं तो उनके साथ सम्मिलित होने के लिए व्याकुल था। ठीक है, तुम सब वहां जाने की तैयारियां